नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, जो हमारा टॉपिक है भारत में आर्थिक नियोजन या 5 ईयर प्लान जो भी हो, है ना, दोनों जो है उससे रिलेटेड जो भी हमारा क्वेश्चंस हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारे लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक में दिए गए हैं उनको हम यहाँ पे लेकर आए हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन, है ना, तो भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप पूछ रहा है कैसा है। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए विकेंद्रीकृत, निर्देशात्मक, समाजवादी और पूंजीवादी। तो ये तीनों हो जाएंगे, है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, भारत में आर्थिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्य रहे हैं। तो इसका भी आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। आर्थिक समृद्धि, आत्मनिर्भरता, पूर्ण रोजगार के साथ आर्थिक असमानताओं में कमी, गरीबी उन्मूलन तथा आधुनिकरण, ये सभी हो जाएंगे। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम विश्वेश्वरैया, जो 1934 में इनका बुक आया था, है ना, उसी में इन्होंने विचार प्रस्तुत किया था भारत में योजना से रिलेटेड। अगला नंबर क्वेश्चन 4 है दोस्तों, भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना और निर्धनता निर्मूलन। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार की गई थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1950 में, है ना। बढ़ते दोस्तों आगे, दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानेतर संस्था है ना। संविधानेतर संस्था कहने का मतलब है जो पूर्ण मतलब पहले से संविधान में उस चीज़ का जिक्र नहीं है, है ना। तो वित्त आयोग है, निर्वाचन आयोग है या अंतर्राज्यीय, इन सभी का जो चर्चा है वो मूल संविधान में किया गया है, लेकिन ये जो नीति आयोग है ये है संविधानोत्तर संस्था है, जो पहले प्लानिंग कमीशन कहलाता था, है ना। तो नीति आयोग, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, आर्थिक नियोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, समाजवादी अर्थव्यवस्था का, है ना। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका स्थान लेने के लिए किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। जो दोस्तों हमारा जो योजना आयोग था, प्लानिंग कमीशन, उसी के आधार पे उसी के स्थान पे जो है दोस्तों नीति आयोग को लाया गया, है ना। बढ़ते दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पूर्ववर्ती योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल किसने बताया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, अशोक चंद्रा। पूर्ववर्ती योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल किसने बताया था, तो अशोक चंद्रा ने। बढ़ते दोस्तों आगे, दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, पूर्ववर्ती योजना आयोग का गठन निम्न में से किसकी अनुशंसा से हुआ था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, योजना सलाहकार बोर्ड, है ना। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल 1951 को, है ना। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर एम विश्वेश्वरैया, है ना। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक कौन थे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, बी एस मिन्हास, है ना। प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक थे बी एस मिन्हास। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, स्वतंत्रता पूर्व डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया ने भारत में नियोजन की एक योजना प्रस्तुत की थी, उनकी यह योजना कितनी वर्षीय थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, 10 वर्षीय। अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1938 में, है ना। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना 1938 में हुई थी। बढ़ते दोस्तों आगे, अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति थे। तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू। अगले नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट कब मतलब प्रकाशित हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1949 को। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष पद पर हुए थे जवाहरलाल नेहरू और इसकी रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी, तो 1949 को। अगले बढ़ते दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, 1944, है ना। 1944 में कुछ उद्योगपतियों ने एक योजना का प्रारूप प्रस्तुत किया था, उस योजना का नाम क्या है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बम्बई प्लान, है ना। बम्बई प्लान जो है दोस्तों उद्योगपतियों के द्वारा एक योजना का प्रारूप प्रस्तुत किया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था। दोस्तों पूछ रहा है जन योजना यानी पीपुल्स प्लान, है ना। इसका हो जाएगा सी, एम एन रॉय, है ना। एम एन रॉय के द्वारा इसका प्रस्तुत किया गया था। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, सर्वोदय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वोदय योजना, है ना। 21 का डी, जयप्रकाश नारायण, है ना। सर्वोदय योजना जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा तैयार किया गया था। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत सरकार ने एक पृथक विभाग नियोजन एवं विकास विभाग कब खोला था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1944 में। भारत सरकार ने एक पृथक विभाग नियोजन एवं विकास विभाग कब खोला था, तो 1944 हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते दोस्तों, नियोजन एवं विकास विभाग का कार्यकारी सदस्य किसे नियुक्त किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आरदेशिर दलाल, है ना। अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब हुआ था। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, 1951। भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ 1951 में हुआ था। निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान की अवधारणा का सर्वप्रथम समर्थन किया था। दो ऑप्शन हो जाएगा बी, 25 का बी, गुन्नार मिडल ने, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुन्नार मिडल, है ना, ने रोलिंग प्लान का अवधारणा जो है सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था या ये समर्थन किया था, सॉरी। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि आर्थिक नियोजन विषय है। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूचिका, जो हमारा प्लानिंग आई थिंक प्लानिंग कमीशन हो जाएगा, आई थिंक आर्थिक नियोजन यानी इकोनॉमिक प्लानिंग, है ना। इकोनॉमिक प्लानिंग जो है ये समवर्ती सूची का विषय है ना। तो बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों, योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई चुकी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 पंचवर्षीय योजनाएं जो 2012 से 17 तक कार्यान्वित थी। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी वार्षिक योजनाएं बना चुकी है ना। तो 28 का हो जाएगा सी। सर दोस्तों यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन है, बहुत जगह यहाँ पे 7 ले रहा है, लेकिन बहुत जगह जो है इसका आंसर 6 भी होता है ना। तो आई थिंक 6 मारना ही सही होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 78 टू 79 वाला जो हमारा और 79 टू जो 80 वाला जो योजना था हमारा प्लान हॉलीडे, दोस्तों आई थिंक इसको जो है 78 और 79 को जो है इंक्लूड कर दिया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में, है ना। तो इसका आंसर 6 होना चाहिए।
आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 29 है दोस्तों, कहता है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तृतीय पंचवर्षीय योजना 66 से 71, है ना, ये नहीं, ये गलत हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 51 से 56 तक, ये दोस्तों बिल्कुल सही है, और ये हमारा छठी जो है ये भी सही है, और 10वीं ये भी सही है ना। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान किस अवधि के लिए बनाई गई थी? रोलिंग प्लान जो है दोस्तों ये बनाई गई थी हमारा रोलिंग प्लान, है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 78 से 83, है ना, सी हो जाएगा 78 से 83। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है दोस्तों, भारत में योजना के आरंभ से किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6। भारत में योजना विकास प्लान हॉलिडे था 1966 के सूखे के पश्चात। दोस्तों ये चला था हमारा 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69, है ना। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, है ना। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, चौथी में स्थिरता के साथ विकास की आत्मनिर्भरता, पांचवी पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, है ना, सही है। बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आर्थिक समृद्धि दर लक्ष्य से अधिक नहीं थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 34 बी, द्वितीय, है ना। किस पंचवर्षीय योजना में दौरान आर्थिक समृद्धि दर लक्ष्य से अधिक नहीं थी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, द्वितीय, है ना। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी, है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कृषि, है ना, 36 के 20 कृषि क्षेत्र को। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37, प्रथम पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित था? तो हैरोल्ड डोमार मॉडल। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय में। किस द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीसी महालोनोबिस ने। खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दूसरी, है ना। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 41 हमारा, उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों 42, दूसरी योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, भारी उद्योग को। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ के 1928 के फील्डमैन योजना का अनुसरण करके तैयार की गई थी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 44, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, द्वितीय, है ना, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर। बढ़ते दोस्तों अगला क्वेश्चन 45 को, द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में स्थापित 3 लौह इस्पात संयंत्रों में कौन शामिल नहीं था? तो दोस्तों हो जाएगा बोकारो, है ना, क्योंकि बोकारो जो था तृतीय में शामिल था, बाकी ये दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला जो है ये द्वितीय में हुआ था। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर हमारा दोस्तों क्वेश्चन है, एक मिनट दोस्तों, अगला नंबर जो हमारा क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? द्वितीय की बात करें तो ये जाएगा उद्योग में, है ना। 47 क्वेश्चन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो कृषि, ये द्वितीय का था। एक मिनट दोस्तों, इसका नंबर इसका हो जाएगा डी, अर्थव्यवस्था को स्वतः विकास की गति प्रदान करने हेतु एक प्रबल प्रयास करना, है ना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, है ना, तो इसका हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 48 दोस्तों, भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? भारत सहायता क्लब, द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 49 है, पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किसे माना जाता है? तो दोस्तों बी, तृतीय योजना, है ना। इसी योजना के दौरान जो है चीन युद्ध, है ना, और पाकिस्तान युद्ध, है ना, ये दोनों का सामना करना पड़ा था, और यहाँ पे सूखे का भी समस्या था। तो अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 50, तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो आत्मपोषित विकास। क्वेश्चन नंबर 51, तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्य नीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र के विकास को दिया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, कृषि। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि। दोस्तों यहाँ से हम क्या किए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को उठाएं, क्योंकि क्वेश्चन काफी रिपीट कर रहे थे ना। तो क्वेश्चन नंबर 80 को उठाएं जो एसएससी में पूछा गया है ना, ये जो भी क्वेश्चन इसके आगे है वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, उसी को उठा लें, क्योंकि वही एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। तो आई थिंक लूसेंट ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दे दिए गए जो काफी रिपीटेड है, तो इसलिए हम इनको छांट छाट के यहाँ पे मतलब क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है दोस्तों डी, इसका आंसर हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए निम्न में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, 2007 से लेकर 2012। अगला क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ, 1966 से 71, है ना। इस बीच में रोलिंग प्लान आया था दोस्तों, ये प्लान हॉलिडे था। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? है ना, तो इसका नंबर बी हो जाएगा 1952। अगला नंबर क्वेश्चन है 83, आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 7वीं योजना का, है ना। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों, गरीबी हटाओ आह्वान जो है किस पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया था? तो दोस्तों इसका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला नंबर क्वेश्चन 62 है, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? तो ए, गरीबी हटाओ। अगला आगे बढ़ते दोस्तों 63 में, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, 5वीं, है ना। उसके बाद जो रोलिंग प्लान आ गया था। तो दोस्तों आई थिंक हम लोगों ने लगभग सारे क्वेश्चन को कवर कर लिया है, कुछ और बचा हुआ दोस्तों देखते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए जरूरी है कि वह, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 124 का डी, सार्वजनिक मामलों में अनुभव वाला व्यक्ति हो, है ना। अगर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 125, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी? तो दोस्तों सी, जनता सरकार के द्वारा 1977 में आई थी जनता सरकार। क्वेश्चन नंबर 121, भारत में योजना विकास की अवधि थी? तो 66 से 59। अगर दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, समाविष्ट आर्थिक विकास, है ना। बीपीएससी 2008 में पूछा गया 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य समावेश, क्योंकि उस समय ये 11वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। आगे बढ़ते 128 नंबर, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। धन्यवाद दोस्तों, इतना क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हम लोगों ने किया लूसेंट ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन से, है ना। तो ये क्वेश्चन जो है हमारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और ये पूछे जा सकते हैं। तो आई थिंक आप प्रैक्टिस करते रहें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा रिवीजन के हिसाब से, तो आप प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब